हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लगातार अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज इन दिनों आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं, ये वही ओल्ड पेपर्स हैं जिनसे एज इट इज कुछ क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप इन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके पूरा लास्ट तक देखें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है, दैट आई एश्योर यू। और देखिए, आज के इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों, और आपको डिफरेंट एंड यूनिक क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनमें आपको कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं कई बार जो आपने पहले नहीं पढ़े होते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में यही है कि कुछ न्यू एंड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं सीरीज में, जो कि आपको पूरा लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, कि कौन सा बहु खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स। इन तीनों में आपको पता है कि बहुत सी स्पर्धाओं को शामिल किया जाता है। ये बहु खेल यानी कि मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस में आते हैं। लेकिन क्या है करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का, चैंपियंस ट्रॉफी जो है it is not a multi-sport competition. Now the next question is asking कि a mix of boxing and wrestling is known in ancient Olympic as. तो मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रण को प्राचीन ओलंपिक में किस नाम से जाना जाता था? और करेक्ट आंसर तो आप सभी ने गेस कर लिया है, इसे पेनक्रेशन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द आइडिया फॉर रिवाइविंग द ओलंपिक गेम्स केम फ्रॉम, यानी कि रिवाइविंग का मतलब होता है कि ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का विचार किसके द्वारा लाया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैरन पियरे दी कुबर्टेन। इन्होंने ही ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया और शुरुआत की मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, जिनकी शुरुआत 1896 में बैरन पियरे दी कुबर्टेन जी के द्वारा ही की गई थी। आप सभी को पता है, और इसीलिए बैरन पियरे दी कुबर्टेन को जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था की दीवार के अंदर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं को किस नाम से जाना जाता है? एंड अ कॉम्पिटिशन प्लेड विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन। इन्हें इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वाक्य में फोर्टियस का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ओलंपिक मोटो में 3 वर्ड्स को लिया गया है, 3 लैटिन वर्ड्स को शामिल किया गया है, साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। और पूछा जा रहा है कि फोर्टियस शब्द का अर्थ क्या है? तो मजबूत, स्ट्रॉन्गर। फोर्टियस शब्द का अर्थ होता है स्ट्रॉन्गर, और साइटियस का अर्थ होता है फास्टर यानी कि तेज, और देन एल्टियस का जो अर्थ होता है वो होता है हायर यानी कि उच्चतर। और एक और वर्ड जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो है कम्युनिटस, जिसका मतलब होता है साथ साथ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए, एक यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बीच में आ गया है जो कि असर्शन इन रीजन से संबंधित है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कथन में कहा जा रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि एक वस्तु पानी की अपनी मात्रा को विस्थापित करती है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के शरीर में वसा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ओके, और दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका रीजन, इसका कारण क्या है कि वसा द्रव्यमान और वसा रहित द्रव्यमान का है। दुबला ऊतक जैसे हड्डी और मांसपेशी पानी से सघन होता है, और वसा ऊतक पानी की तुलना में कम घना होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इंग्लिश में से पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब दोनों ही कथन और रीजन सही है, और आर जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट द फर्स्ट
सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईओए, यानी कि आईओए के प्रथम महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन थे? तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एजी नौहरान। डॉक्टर एजी नौहरान वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईओए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस सभी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मींस ए थर्ड। तो देखिए जो ए का जो सही यहाँ पे है मिलान वो क्या है? थर्ड से है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें कि क्या पूछा गया है इस डेफिनेशन में कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, और जहां पे बात आती है कि उन अनुभवों का योग है शारीरिक शिक्षा जो व्यक्ति को गति के द्वारा प्राप्त होते हैं, विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो यह किसकी परिभाषा है? आपने गैसी कर लिया है, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर। ये डेफिनेशन जो है ये ओवरट्यूफर जी के द्वारा दी गई थी। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह प्रयास का एक क्षेत्र जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मानव कार्य प्रदर्शन में सुधार करना है, इस परिणाम को साकार करने की दृष्टि से चुना गया है। तो यह डेफिनेशन दी गई थी चार्ल्स बुचर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हियर। और देखिए इसमें क्या है, थर्ड का जो यानी कि सी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज selected as to kind and conducted as to outcome। तो किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है? तो जेम्स फेरिंग जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। जेम्स फेरिंग विलियम्स के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है शारीरिक शिक्षा को इस तरह से कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक गतिविधियों का योग है जिन्हें परिणाम के रूप में चुना और संचालित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेफिनेशन की, जो कि कह रहा है जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज, यानी कि जिनका संबंध जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से जो है संबंधित होते हैं। तो जहां पे बिग मसल्स की एक्टिविटीज के बारे में बात होती है तो जेबी नैश के द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों। तो ये डेफिनेशंस आपको यहाँ पे रिवाइज हो गई हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अ हाई स्ट्रेंथ टू मास रेशियो इज बेनिफिशियल फॉर एथलीट ऑफ, यानी कि बड़े पैमाने पर अनुपात के लिए एक उच्च शक्ति एथलीटों के लिए कौन सी फायदेमंद है। और जहां पे देखिए बात की जा रही है स्ट्रेंथ टू मास रेशियो, जहां पे ज्यादा होता है, ठीक है, शक्ति की बात की जा रही है कि उच्च शक्ति एथलीट्स की अगर हम बात करें तो किसमें इस तरह का गुण जो है पाया जाता है, इस तरह का जो स्किल है वो किसके लिए ज्यादा जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग वाले खिलाड़ियों में जो है शक्ति की प्रधानता की बात की जा रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VO2 max इज अ की मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस फिटनेस घटक को VO2 max के एक प्रमुख फॉर्म में जाना जाता है। और बताइए VO2 max की बात जहां पे की जाती है तो करेक्ट आंसर endurance is correct answer, option number A. Now the next question, to develop the abilities of children with special needs, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योग्यताओं का विकास करने के लिए एक शैक्षिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है। यानी बात की जा रही है कि टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इट्स एसेंशियल टू हैव एन एजुकेशनल सेटअप, यानी कि शिक्षा का वह कौन सा एस्पेक्ट है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योग्यताओं के विकास पर जोर देता है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीडी चिल्ड्रन के रूप में जाना जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चे आते हैं और जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं, और जिसमें विशिष्ट बालकों को यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उन बच्चों को भी शामिल किया जाता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो स्पेशल होती हैं, उन्हें अलग तरह से पढ़ाने की जरूरत होती है, उनके लिए अलग टीचिंग एड्स की जरूरत होती है।
तो ये किसमें शामिल है? तो ये कहलाता है इंक्लूसिव, यानी कि सम्मिलित, इंक्लूसिव पार्ट ऑफ एजुकेशनल सेटअप, यानी कि शैक्षिक व्यवस्था के इस प्लेटफॉर्म को सम्मिलित, इंक्लूसिव जो है उसमें जाना जाता है, ठीक है, फॉर्म में जाना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस योगा रिकमेंड टू गेट एंड कीप द इक्विलिब्रियम ऑफ दीज ट्राइडोस, यानी कि कौन सी सिद्धि प्रक्रिया योग त्रिदोषों के संतुलन को प्राप्त करने और बनाए रखने की सलाह देता है? ओके, तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर 1 नेति, बस्ती, धौती, ये 3 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ACND। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ACND यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि सही ऑप्शंस हैं सिद्धि प्रक्रिया योग त्रिदेशों के संतुलन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे, और आपको सही मिलान करना है यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द पॉइंट वेयर 2 or more bones are connected in the body in a manner that permits movement। तो देखिए दोस्तों, जहां पे एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ा जाता है, जहां 2 हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ती हैं कि मूवमेंट हो सके, यानी कि बात की जा रही है जॉइंट्स की। देखिए किसकी बात की जा रही है? जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की बात की जा रही है। अगर पूछा जाता कि वो टिश्यूज कौन से होते हैं जहां पे एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ा जाता है, तो उसका आंसर होता लिगामेंट। लेकिन यहाँ पे टिश्यूज की नहीं बल्कि उस पॉइंट की बात की जा रही है कि जिस पॉइंट पे 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं और मूवमेंट को परमिट करती हैं, यानी जिसके कारण मूवमेंट हो पाता है हमारे बॉडी में, उन पॉइंट को क्या कहते हैं? और उन पॉइंट्स को जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जोड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ दोस्तों, अब बात की जा रही है अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सेमी रिजिड येट फ्लेक्सिबल, जो कि कैसा होता है? सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज फाउंड इन द जॉइंट्स एंड अदर प्लेसेस सच एज नोज, थ्रोट एंड ईयर्स, और कान के जो पिन्ना में, यानी कि जो बाहरी जो पार्ट दिखता है आपको बाहर से, तो वहां पे जो पाया जाता है नोज में, यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हमारे ट्रैकिया में पाई जाती हैं, है ना, और थ्रोट हो गया। तो ये सब आप समझ ही गए होंगे, बात की जा रही है कार्टिलेज के बारे में। क्या होगा करेक्ट आंसर? कार्टिलेज। ओके, और नंबर 3 देखिए, अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ टिश्यू इन द बॉडी कनेक्टिंग अ मसल टू अ बोन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वो टिश्यू जो कि एक मसल को बोन से जोड़ते हैं, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले टिश्यू को या कनेक्टिव टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है टेंडन के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कि फाइब्रस कॉर्ड दैट बाइंड द बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स रिलेटेड रिस्पॉन्सेस, यानी कि रेशेदार हड्डियां जो हड्डियों को जोड़ने में हेल्पफुल होती हैं। तो सिंपली पूछा जा रहा है कि द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, तो अब यहाँ पे उस टिश्यू की बात हो रही है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो देखिए क्या आंसर है यहाँ पे सही, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd आंसर यहाँ पे सही है। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and it is asking that the ability of an athlete to change direction rapidly without a significant loss of speed, balance और bodily control, यानी कि गति, संतुलन या शारीरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण नुकसान के बिना एक एथलीट की दिशा तेजी से बदलने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज एजिलिटी, इसे चपलता के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द हार्ट that pumps blood to the rest of the body is the, यानी कि हृदय का वह भाग जो शेष शरीर में रक्त पंप करता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही दोस्तों शुद्ध रक्त पाया जाता है, जो कि हार्ट का वो पार्ट होता है, वो चैम्बर होता है जो कि सबसे बड़ा
चैम्बर होता है और यहाँ पे शुद्ध रक्त होता है और यहीं से आयोटा के द्वारा या आर्टरीज के द्वारा शुद्ध रक्त को बॉडी के सभी पार्ट्स में यानी कि शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, हृदय से बाकी सभी भागों तक ले जाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड बिटवीन द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि फर्स्ट एशियन गेम्स आपको पता है कि 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में इनको जो है होस्ट किया गया था, भारत के द्वारा ही होस्ट किया गया था। तो किस डेट से किस डेट को ये हेल्ड हुए थे ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर 4 मार्च टू 11 मार्च, यानी कि 4 मार्च टू 11 मार्च 1951 इज करेक्ट आंसर। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 को इनका आयोजन किया गया था। ओके, now the next question is asking, the ancient Olympic games were held in Olympia every 4 years from, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में ओलंपिया में आयोजित किए जाते थे। तो ऐसा कब से शुरू किया गया था, यानी कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब से की गई थी और कब तक इनका आयोजन किया जाता रहा है, और फिर इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। ये भी पूछा गया है एक्चुअली यहाँ पे कि कब से कब तक प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई और किस जो है शताब्दी तक इन्हें मनाया जाता रहा हर 4 साल के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 776 बीसी से लेके 392 एडी तक ही इनका आयोजन किया जाता रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स को कब रोक दिया गया था, तो 392 एडी में, और पुनः इनकी शुरुआत कब की गई, तो इनकी शुरुआत 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के रूप में की गई थी बैरन पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा। आप सभी को पता है दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इंटरकार्पल और ज्वाइंट ऑफ द रिस्ट आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट, यानी कि अंतरकार्पल या कलाई के जोड़ किस प्रकार के जोड़ के उदाहरण हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइडिंग जॉइंट इज करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, जो कि आप सभी दोस्तों को पता है, फार्टलेग जिसका अर्थ स्पीड प्ले है, यानी कि गति के साथ खेलना, किस प्रकार की एक वेरिएशन होती है। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फार्टलेग विच मीन्स स्पीड प्ले इज अ वेरिएशन ऑफ। और दोस्तों इस अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।